हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को 30 मई 2020 के करंट अफेयर कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं थियरी डोलापार्ट। और अब मैं विप्रो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करो बता देता हूँ। विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इसकी स्थापना है वो 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और इसके चेयरमैन है वो है ऋषभ प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं एडीबी के साथ। एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और एडीबी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। एडीबी की फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका मुख्यालय वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसके अध्यक्ष हैं वो मात्सुगु असाकावा हैं। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी वो मुंबई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपा शंकर दत्ता। और महाराष्ट्र की बाउंड्री है वो 6 राज्यों के साथ लगती है। वो हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 और विधानसभा में 288 सीटें हैं। और भारत का मुख्यालय भी महाराष्ट्र में है, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वो भी मुंबई में है। और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी, बीएससी, इन सभी का मुख्यालय वो मुंबई शहर में है। और बीसीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की एचआईवी शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है। तो ये जीता दक्षिण अफ्रीका ने। और क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है वो प्रिटोरिया, ये यहाँ की कार्यपालिका राजधानी है। और न्यायिक राजधानी वो है ब्लूम फाउंटेन। और केपटाउन यहाँ की विधायी राजधानी है। और यहाँ की करेंसी है वो दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब बनाया गया है। तो ये बनाया गया 28 मई को। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में भूखमरी की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना और स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए हर वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा द हंगर प्रोजेक्ट ने की थी। और इस दिवस की सबसे पहले 2011 में शुरू किया गया था। और द हंगर प्रोजेक्ट की शुरुआत वो 1970 में हुई थी। और इसका मुख्यालय वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मई महीने के इम्पोर्टेंट दिवस कराने जा रहा हूँ। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इसकी थीम भी ध्यान रखनी है आपको। इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। और मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और इसकी थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और इसकी थीम है समानता, विविधता और समावेश। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप ज्ञान दिवस। और इसकी थीम है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। और इसकी थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई को गोवा राज्य दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किस ओलंपिक जनरल कमीशन का सदस्य चुना है। तो ये चुना है नरेंद्र बत्रा को। आईओसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसकी स्थापना है वो 23 जून 1894 को हुई थी। और इसका मुख्यालय है वो लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष है वो थॉमस बाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है।
तो ये की गई है लियोपुरी को। और जेपी मॉर्गन है वो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है और इसकी स्थापना है वो 1 दिसंबर 2000 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके कार्यकारी अधिकारी हैं वो जेमी डिमन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया 29 मई को और इसका उद्देश्य है वो पाचन संबंधी रोग या विकार की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और इस दिवस को बनाने की घोषणा वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी WGO ने की थी। और विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम है वो गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये इसकी थीम थी। और WGO की स्थापना है वो 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय वो मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी और यह 26वां राज्य बना था। और इसकी राजधानी अटल नगर है, पहले इसकी राजधानी नया रायपुर थी। और अब इसके मुख्यमंत्री वो भूपेश बघेल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो हैं PR रामचंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि और कौन से राज्य की विधानसभा में 90 सीटें हैं? तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। और कर्क रेखा वो भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और अचान कमार और इंद्रावती यहाँ के 2 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कैपजेमिनी समूह के नए CEO नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं ईमान इज्जत। और कैपजेमिनी ग्रुप की स्थापना वो 1 अक्टूबर 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय वो पेरिस फ्रांस में है। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जो पेरिस शहर है यह किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 29 मई को। और यह दिन उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। और इसे बनाने की घोषणा है वह संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 2020 की थीम यह थी वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू प्लेस। और UN के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। UN की स्थापना वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय वो न्यूयॉर्क USA में है। और इसके सदस्य देश हैं वो हैं 193 और इसके अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPT का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये रखा गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका नाम चेंज किया गया है, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो ये किया गया गोवा में होने वाले खेलों को। और गोवा के बारे में आपको बता देता हूँ, गोवा की राजधानी है वो पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं वो सत्यपाल मलिक हैं। और गोवा का उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश हैं वो प्रदीप नंद्राजोग हैं। और गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। और गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 40 सीटें हैं। और गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है देश का, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में देना। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर श्रीलेखा को किस राज्य की पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया केरल को, और केरल की राजधानी वो तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन हैं, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और केरल के गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान, और यह केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो एस मणिकुमार। और केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक, और केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, और राज्यसभा में 9, और विधानसभा में 140 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया 28 मई को, और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों से जुड़े मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा है वो महिलाओं के वैश्विक प्रजनन अधिकारों ने की थी। और WGNRR इसकी फुल फॉर्म है वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स, यानी ये संस्था है जो महिलाओं के राइट्स के बारे में लोगों को बताती है, और इसकी स्थापना वो 1984 में हुई थी, और इसका मुख्यालय वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया पी कुमारन को, और सिंगापुर यह एशिया में है, और इसकी राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है, और यहाँ की करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हलीमा याकूब। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जितने भी करंट अफेयर करवाए हैं तो मैं उनका रिवीजन करा देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विप्रो के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो मैंने आपको बताया था, इनका नाम है थियरी डेलापोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ADB के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की HIV शोधकर्ता क्वारेश अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है? तो ये जीता दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना है? तो ये चुना है नरेंद्र बत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है लियो पुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया 29 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ है? तो ये हुआ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कैप जेमिनी समूह के नए CEO नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए ईमान इज्जत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 29 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये किया गया गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर श्रीलेखा को किस राज्य की पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये किया गया पी कुमारन को। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 मई के करंट अफेयर। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये करंट अफेयर पसंद आए होंगे। अगर ये करंट अफेयर आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारा इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।